संविधान तो है, लेकिन भारत भी तो है। हाँ, भारत का नाम ही संविधान है और संविधान ही भारत है। संविधान लिखा है तो लिखा किसने? अरे भाई, संविधान कहो या अम्बेडकर साहब, बाबा साहब कहो या भारत, मतलब तो सबका एक ही है। सबका मालिक अम्बेडकर संविधान। जय भीम, जय भारत, जय बुद्धाय नमः। 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की मीटिंग हुई थी और संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। इसे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय बनाने में लगा था और 26 नवंबर 1950 को भारत में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। लेकिन अफसोस, आज भी भारत के लोग, जो कि खासकर ST, SC, OBC हैं, 75% के आसपास नहीं समझ पा रहे हैं। संविधान के जननायक बाबा साहब ने जब सभा में संविधान को सौंपा तो मान्यवरों के हस्ताक्षरों की संख्या 284 थी, जिन्होंने कहा कि भारत का यह संविधान ही भारत का महाग्रंथ है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि आज भी समाज अपने इस महाग्रंथ के बारे में नहीं जान पा रहा है। यह बहुत ही गंभीर समस्या है जिसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना अति अनिवार्य है, जो कि संविधान भारत का भविष्य है। भारत के भाग्य विधाता बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, क्या आपको मालूम है कि इसे बनाने में कुल कितना खर्चा आया होगा? तो सुनिए, हमारे भारत का संविधान बनाने में जो कि बाबा साहब ने लिखा था, इसका कुल खर्चा 63,96,329 रुपीज का खर्चा हुआ था, जिसे आज भी भारत के 75% लोग नहीं जानते। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भारत का संविधान लिखा है, उस संविधान के टोटल शब्दों की संख्या 1,17,369 है और संविधान के कुल पेज जिनकी संख्या 234 है। और आप अब इस संविधान का वजन कितना है यह भी जान लीजिए। इस संविधान, जो कि भारतीयों का मूल ग्रंथ है, इसका कुल वजन 13 किलो है। जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखा था, जिसे भारतीय संविधान भी कहते हैं, इस संविधान में बाबा साहब ने सभी समाज के वर्गों के लोगों को मद्देनजर रखते हुए सभी की भलाई के बारे में कुछ न कुछ तो लिखा ही है, जिसे हमारे समाज के लोग बिना वजह से हमेशा नजरअंदाज करते आ रहे हैं। और खासकर हमारे भारत की महिला वर्ग को जो बाबा साहब ने आजादी दिलाई है, वह बड़े ही काबिले तारीफ है। नहीं तो महिला घर में चूल्हा चौका ही करती रहती थी। लंबा घूंघट डालकर रहना, घर की दहलीज को पार न करना, बच्चों का ही देखभाल करना, बड़े बूढ़ों के सामने गर्दन झुका कर रखना, पराये लोगों के सामने न आना, किसी भी स्थान पर नौकरी पेशा न करना, ऐसी बहुत सी बातें महिलाओं पर थोपी हुई थी। लेकिन आज देख लो, भारत की नारी को बाबा साहब ने इन सभी बंधनों से मुक्त कर दिया और आज हमारी माँ बहनें आजादी से जहाँ भी मर्जी आ जा सकती हैं। ये कमाल का काम सिर्फ बाबा साहब ने ही कर दिखाया है, जो कि इस सदी के महापुरुष हैं, जिनका मिशन बहन मायावती, भाई आजाद, रावण व अन्य लोग भी आगे बढ़ाने का हर बल प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भीम, जय भारत, जय बुद्धाय नमः।